अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी के बीच लड़ाई हो गया था, जहाँ पर आशियन के साथ लान वांग जी लड़ रहा था और इधर विंग और लान जान वहाँ से भाग गया था क्योंकि आशियन और वांग जी दोनों गिर गए थे और वहाँ पर एक फ़नी सीन क्रिएट हो गया था, जहाँ पर ना लान जान और विंग उसे देखकर वहाँ से भाग गए थे। लानज़ा ने कहा था चलो मैं तुम्हें अपना ग्रेप्स का जो प्लांट है वो दिखाऊंगा प्लांट, तो वो उसे लेकर भाग गया था वहाँ से। सीन कट होती है। आसियन जब मैडम लान की महल के गार्डन में आया तब वहाँ पर लानजान और विंग दोनों मिलकर और सीड के ऊपर पानी डाल रहे थे। इसे देखकर आसियन ने कहा विंग, फिर विंग ने कहा गगा अब आ गई। उसके बाद उन दोनों को ना शर्म आ गया और आशियन ने कहा हाँ मैं वापस आ गया। वो ना तू मैं कर रहा था। तो लानजान ने कहा वैसे लड़ाई ख़त्म हो गई। फिर आशियन ने कहा देखो लड़ाई तुम्हारे भाई ने स्टार्ट किया था, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, उसने तलवार बाहर निकाल लिया। ये देखकर मैं भी वहाँ पर आ गया लड़ाई करने के लिए। और वैसे भी जो जिसको पसंद नहीं है वो वैसा क्यों करेगा। विंग को पसंद नहीं है और फिर भी वो उसके हाथ को पकड़ के खींच रहा है। लानसा ने कहा मुझे आपसे बात करनी है। वो शान ने कहा तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारा गगा या फिर अंकल ने तुम्हें देख लिया ना तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी। लानजान ने कहा मुझे आपसे बात करनी है बहुत ज़रूरी। वो शान ने कहा मैं रात को आऊँगा। लानजान ने कहा प्लीज़ आप रात को ज़रूर आना, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो शान ने कहा अच्छा ठीक है तुम भी जाओ यहाँ से। उसके बाद लानजान ने कहा ठीक है बाय विंग। विंग ने कहा बाय लानजान और फिर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होती है। भूषण बहुत ज़्यादा सैड था और वो विंग के साथ झील के किनारे गया था और वो बांसुरी बजा रहा था। बहुत टाइम बाद विंग ने कहा गगा मुझे भूख लगी है। ये सुनकर भूषण ने कहा ठीक है तुम जाओ कुछ खाना खा लो, तब तक मैं ज़रा टहल लेता हूँ। विंग ने कहा ठीक है और फिर विंग चला गया। उसके बाद भूषण टहल रहा था, अचानक उसने देखा कि वैन चाओ कहीं पर जा रहा है और उसे देखकर भूषण को बहुत अजीब लगा और वो भी वैन चाओ का फॉलो करने लगा। उसे देखा कि वैन चाओ एक झील के किनारे आया है, जहाँ पर कोल्ड वाटर पॉन्ड जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर आया है। उसके बाद वैन चाओ ने कहा तो जादुई उल्लू ने जैसा कहा है इस कोल्ड वाटर पॉन्ड के नीचे ही इन लोहा होना चाहिए, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके नीचे कहाँ पर है इन लोहा। यहाँ पर तो सिर्फ पानी ही पानी है, मैं उसे कहाँ ढूँढूँगा। इधर भूषण उसे छुपकर देख रहा था और अचानक भूषण के हिलने की वजह से वैन चाओ ने भूषण को देख लिया और उसने कहा भूषण तुम। ये भूषण ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वैन चाओ ने कहा तुम क्या कर रहे हो भूषण। फिर भूषण ने कहा ये सवाल तो मुझे करना है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। वैन चाओ ने कहा मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। फिर भूषण ने कहा लेकिन तुमने अभी इन लोहा का जिक्र किया, क्या तुम यहाँ पर इन लोहा ढूंढ रहे हो। वैन चाओ ने कहा भूषण क्या तुम्हें मैं कोई चोर लगता हूँ। भूषण ने कहा कोई शक, तुम चोरी हो ना, चोर कहीं के। फिर वैन चाओ ने कहा भूषण ज़बान संभाल कर बात करो। भूषण ने कहा मुझे पता नहीं है क्या तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ पर इन लोहे को ढूंढ रहे हो ना, और तुम्हारे पास ही इन लोहे का टुकड़ा है। ये सुनकर उसने कहा मेरे पास कोई इन लोहे का टुकड़ा नहीं है। भूषण ने कहा तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ऐसा शक्ति इस कबीले के अंदर है। वैन चाओ ने कहा बहुत बड़ा वहम होगा, मेरे पास इन लोहा नहीं है। हाँ मैंने सुना है कि इन लोहा गुस्सू में है, बट मेरे पास नहीं है। भूषण ने कहा झूठ बोलना बंद करो। फिर वैन चाओ ने कहा तुम्हें मुझे शक है क्या। फिर भूषण ने कहा तुम जैसे चोर के पास से क्या शक हो सकता है, दूसरे कबीले में आकर उनकी शांति को भंग करना और चोरी करना तुम्हारा काम है, और दूसरों को उल्टी पुल्टी काम पे पनिशमेंट देना तुम्हारा काम है, तुम्हारा वैंस का काम है, हमारा क्या। ये सुनकर वैन चाओ को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत विभूषण। विभूषण ने कहा तुम्हारे पूर्वज कितने अच्छे थे और तुम कितने निकम्मे और नालायक हो। वैन चाओ ये सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने कहा विभूषण। विभूषण ने कहा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने झूठ कहाँ बोला है, तुम एक नंबर की बुज़दिल हो और नालायक हो और हमेशा एक मुखौटा पहनता हो,
जिस मुखौटे के अंदर तुम्हारा ये भद्दा सा मुंह छिपा हुआ है और मुखौटे के बाहर एक अच्छा सा प्यारा सा चेहरा है ना। वैन चाओ ने कहा, बस बहुत हो गया है विभूषण। उसने अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया और फिर विभूषण के साथ उसकी फ़ाइट स्टार्ट हो गई, क्योंकि वैन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था विभूषण के साथ। वो फाइट करते हुए वो पूरे वहाँ पर जो इतने सारे पेड़ पौधे थे वो सब कुछ तबाह कर रहा था। ये देखकर विभूषण ने कहा, वैन चाओ तुम मुझसे फ़ाइट कर रहे हो, ना कि पेड़ पौधों से। अपने आप को ज़रा कंट्रोल करो, इन्हें चोट पहुंचा रहे हो तुम। फिर वैन चाओ ने कहा, विभूषण अगर तुम्हें इतना ही दया आ रही है तो तुम रोक कर दिखाओ। ये बोलकर उसने कुछ पेड़ों को जला दिया। विभूषण को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, वैन चाओ। ये बोलकर बहुत गुस्से में वो उसकी तरफ बढ़ गया और फिर वो उसे मारने लगा। वो बहुत बुरी तरीके से उसे मार रहा था। उसकी नाक टूट गई थी और वहाँ से खून निकल रहा था, जिसे देखकर वैन चाओ को बहुत गुस्सा आ गया। वैन चाओ ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वैन चाओ ने अपनी तलवार का यूज़ किया और फिर वो उसकी तरफ फिर से वार किया और फिर वो दोनों फाइट कर रहे थे। उन दोनों की फाइटिंग के साउंड डिसिपल्स को सुनाई दिया और डिसिपल्स वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा, ये क्या, राजकुमार वैन एंड विभूषण फाइट कर रहे हैं। और फिर ये बोलकर वो लोग वहाँ से दौड़ लगाते हैं। वो लोग जाकर लान कोरैन को और सिचैन को बोलते हैं कि वो दोनों फाइट कर रहे हैं, विभूषण और वैन चाओ। ये सुनकर वो लोग दौड़ कर वहाँ पर आ गए जहाँ पर विभूषण के साथ वैन चाओ फाइट कर रहा था। और इसे देखकर लान कोरैन ने कहा, विभूषण रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो। विभूषण ने कहा, वैन चाओ तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। वैन चाओ ने कहा, शुरुआत तुमने किया था विभूषण। उसके बाद फिर से उसके साथ लड़ने लगता है। अब विभूषण को गुस्सा आ गया। उसने अपनी बांसुरी को बजाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो अपनी फ्लूट को प्ले करना स्टार्ट करता है और इसे देखकर सिचैन ने कहा, नहीं। उसके बाद सिचैन ने अपनी बांसुरी को बाहर निकाला और फिर बजाना स्टार्ट किया। और फिर सिचैन की बांसुरी की साउंड सुनकर विंग की बांसुरी रुक गई और वैन चाओ की तलवार भी रुक गई और फिर शांति बन गई और फिर वो दोनों ही रुक गए। सॉरी गाइस, मेरा घर का कुत्ता बहुत भौंक रहा था। टॉमी इतना बदमाश हो गया है, बहुत भौंक रहा था, मैंने उसे चुप कराया अभी। मैं थक गई उसे चुप कराते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग रुक गए थे। लान कोरैन ने कहा, क्या हो रहा है सब कुछ। ये सुनकर सिचैन ने कहा, हाँ क्या हो रहा है ये सब कुछ। वैन चाओ ने कहा, ये सब कुछ इस विभूषण ने शुरुआत किया है। विभूषण ने फर्स्ट मुझसे फाइट किया, इसने मुझे गुस्सा दिलाया। विभूषण ने कहा, अच्छा और तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। वैन चाओ ने कहा, तुम मुझे फंसा रहे हो, यहाँ पर तुम आए थे ना कि मैं। और जब मैं इसे रोकने गया तब ये मुझसे फाइट करने लगा। विभूषण ने कहा, झूठे कहीं के। लान कोरैन ने कहा, विभूषण चुप हो जाओ। विभूषण चुप हो गया। उसके बाद लान कोरैन ने कहा, क्या बात था वैन चाओ। वैन चाओ ने कहा, यहाँ पर विभूषण आया था इन लोहा को ढूंढने के लिए, बट उसे यहाँ पर ये लोहा नहीं मिल रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब है। और फिर जब मैं इसे रोकने के लिए गया तब इसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये सुनकर विभूषण ने कहा, झूठ बोल रहा है ये खुद यहाँ पर आया था इन लोहे को ढूंढने के लिए, और जब मैंने इसे मना किया तब इसने मेरे ऊपर हमला किया। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, तुम दोनों में से सच कौन बोल रहा है। वैन चाओ ने कहा, भला मैं इन लोहा को लेकर क्या करूँगा। तुम्हारे पास डेमोनिक पावर है, तुम उसका यूज़ करोगे, मैं उसे लेकर क्या करूँगा। विभूषण तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। विभूषण ने कहा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ तुम बोल रहे हो। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, मैंने कहा ना झूठ तुम बोल रहे हो। फिर विभूषण ने कहा, तुम बोल रहे हो। तभी लान कोरैन ने कहा, बस चुप हो जाओ, जो कुछ भी हुआ है हो गया है। आइंदा से एक बात याद रखना, यहाँ पर आने से 100 बार सोचना, समझी। फिर ये बोलकर वो बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से और डिसिपल्स ने उनको कहा कि आप लोग कबीले के अंदर आ जाइए। और फिर वो लोग भी चले गए और सिचैन भी चला गया। विंग आशन के पास आते हुए कहा, गगा क्या हुआ है। आशन ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, चलो यहाँ से। और फिर वो विंग को लेकर चला गया वहाँ से। वैन चाओ ने कहा, भूषण मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मसल दूंगा, तुम बहुत आगे जा रहे हो, बहुत। यहीं पर सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिचैन ने लान कोरैन से कहा, एक बात बताइए, आपने कुछ कहा क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर इन लोहा है, और अगर सचमुच के विभूषण ने उस लोहे को ढूंढ लिया तो। लान कोरैन ने कहा, इतना आसान नहीं है। फिर सुनकर
सुचैन ने कहा, क्या मतलब है? लान कुरैन ने कहा, मेरे अलावा कोई भी उस जगह को नहीं खोल सकता है। ये सुनकर सुचैन ने कहा, ओह, इसका मतलब इन लोहा सुरक्षित है? लान कुरैन ने कहा, इन लोहा सुरक्षित है, बिल्कुल। जब तक मैं उसको नहीं खोलूँगा तब तक इन लोहा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, समझे? ये सुनकर सुचैन ने कहा, हाँ, शांति मिली थोड़ा सा। सीन कट होती है रात के टाइम। भूशियान छुप कर कहीं जा रहा था। विंग ने कहा, गगा आप कहाँ जा रहे हो? भूशियान रुक गया। भूशियान ने कहा, वो विंग में। फिर विंग ने कहा, क्या आप लानजान के पास जा रहे हो? भूशियान ने कहा, हाँ। फिर विंग ने कहा, ठीक है, जाओ। और फिर भूशियान चला गया। थोड़ी देर बाद वो लानजान के रूम के सामने आ गया। दरवाजे पर नॉक किया। लानजान ने दरवाजे को ओपन करते हुए कहा, शन गगा। उसके बाद उसने उसको अंदर खींच लिया और दरवाजे को बंद कर दिया। कमरे के अंदर एक डिम लाइट जल रही थी। भूषण ने कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें बहुत ज़रूरी बात करनी है? लानजान ने कहा, यहाँ बैठिए। उसके बाद भूषण बैठ गया। भूषण ने कहा, बोलो लानजान, क्या बात है? लानजान ने कहा, शन गगा, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़रूरी। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। भूषण ने कहा, हाँ बताओ, वो बात क्या है जो बहुत ज़रूरी है? लानजान ने भूषण के हाथ को पकड़ते हुए कहा, आप सुनकर खुश हो जाओगे। भूषण ने कहा, हाँ बताओ सही। लानजान ने उसके हाथ को अपनी टमी के पास रखा और टमी के ऊपर फिराते हुए कहा, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? भूषण ने कहा, क्या मतलब है लानजान? लानजान ने कहा, यहाँ पर आपको कुछ महसूस हो रहा है, कुछ हिल रहा है? उसे कहा, नहीं तो। क्या बात है लानजान, तुम्हारे पेट में कुछ हुआ है क्या? फिर इधर लानजान ने कहा, शन गगा। उसने भूषण को देखा। उसके बाद शर्माते हुए कहा, शन गगा, आपका बनी मेरे टमी में है। ये सुनकर भूषण ने कहा, क्या मतलब है? फिर ये सुनकर लानजान ने कहा, वो आप डैड बनने वाले हो, मैं आपकी बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर भूषण ने कहा, क्या? फिर लानजान ने कहा, क्या कर रहे हो? उसने उसके मुंह को पकड़ लिया। उसने कहा, चिल्ला क्यों रहे हो, धीरे से बात करो। भूषण ने कहा, तुमने भी क्या कहा? लानजान ने कहा, मैंने कहा कि हमारे घर में एक क्यूट सा बेबी आने वाला है जो कि आपका और मेरा है और जो मेरे टमी के अंदर है। भूषण ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो? फिर लानजान ने कहा, हाँ। फिर भूषण ने कहा, लानजान रियली? उसने कहा, हाँ। भूषण के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसने कहा, ये हमारा बेबी है। लानजान ने कहा, हाँ। उसके बाद भूषण ने लानजान को हग कर लिया। वो बहुत ज़्यादा खुश था, वो हंस रहा था। उसने कहा, वाह, मेरा बेबी, तुम्हारा बेबी, तुम्हारा और मेरा बेबी तुम्हारी टम्मी के अंदर है। वो छोटा सा होगा ना? फिर लानजान ने कहा, हाँ, वो बहुत छोटा है। उसने लानजान को और टाइटली हग कर लिया और अपने हाथ को लानजान के टम्मी के ऊपर फिराते हुए कहा, छोटू से बेबी, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है लानजान कि हम डैड बनने वाले हैं, तुम मॉम बनने वाले हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। लानजान ने कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सुनकर भूषण ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मॉम बनने वाले हो? ये सुनकर लानजान ने कहा, दरअसल बात ऐसी है कि इस महीने मेरा हीट नहीं आया, काफ़ी दिन बीत गए, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जबकि मैंने दवा भी नहीं खाई थी। बट ऐसे क्यों हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं खुद से ही खुद को चेक किया, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने किताब ढूंढा और किताब में पढ़ा। मैंने कहा, मुझे क्या हुआ है? मैं लान हिलार्स के पास जाता, बट मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे हीट ना आने की वजह वो लोग जानकर कुछ गलत ना समझ लें और फिर आपके साथ कुछ ना हो जाए। इसीलिए अच्छा हुआ मैं नहीं गया था। और फिर मैंने किताबों में ढूंढा और किताब से मुझे कुछ पता चला और फिर मैंने अपने आप को खुद चेक किया और फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शान गगा, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे प्यार को एक नई मंजिल मिली है, एक नया तोहफ़ा है ना? भूषण ने कहा, हाँ लानजान, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारा छोटा सा बेबी आने वाला है। ये सुनकर लानजान ने कहा, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है
कि हमारा छोटा सा बेबी आने वाला है। और मुझे तो ये भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उसे अपनी टमी में कैरी कर रहा हूँ। भूषण ने उसे गले लगाते हुए कहा, लांजान, अब तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तभी भूषण को कुछ याद आ गया। भूषण ने कहा, बट लांजान। उसने लांजान के फेस को पकड़ लिया। लांजान ने कहा, क्या हुआ शन गगा? भूषण ने कहा, अगर तुम्हारे गगा को और अंकल को पता चल गया तो फिर क्या होगा? लांजान, वो तुम्हें मार डालेंगे। लांजान ने कहा, अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब हमारे पास हमारा बेबी भी है। अब मैं खुद आपका हाथ पकड़ के बोलूँगा कि मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था और वो पल मेरे सामने आ चुका है। अब बस कुछ भी हो जाए, वेंचा मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब किसी और का बेबी लेकर वो क्या करेगा? फिर इधर भूषण ने कहा, बट तुम्हारा अंकल ना माने तो? फिर भी अगर वेंचाओ ने कहा कि तुमसे शादी करना है तो? लांजान ने कहा, तो हम भाग जाएंगे। भूषण ने कहा, नहीं। लांजान ने कहा, क्या आप चाहते हो कि हमारा बेबी हमसे दूर हो जाए? भूषण ने कहा, नहीं लांजान। फिर लांजान ने कहा, जो मैं बोल रहा हूँ आप वही करना, ठीक है? भूषण ने कहा, हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। लांजान ने कहा, हाँ, हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। हम अंकल को मनाएंगे पूरे दिल से। उनसे बोलेंगे कि हमें माफ़ कर दीजिए, बस एक बार हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो मैं सच कह रहा हूँ भूषण, मुझसे ज़्यादा खुशी इस दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। ये सुनकर भूषण ने कहा, और मैं भी, मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर उन्होंने हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया तो। फिर उसने फिर से लांजान को गले लगा लिया। इधर एक इंसान बैठकर बहुत रो रहा था। वो था लानवांगजी। लानवांगजी अपने रूम में था और वो रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, विंग मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, इतना गुस्सा हो गया है। अब मैं उसे कैसे मनाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसे एक बात याद आ गई, जब भूषण और वो दोनों गिर गया था छत से, और उसके बाद उन दोनों के बीच क्या हो गया। उसे कहा, वो एक अल्फा है ना? हाँ, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? भूषण के बच्चे, मन कर रहा है मैं उसे जाकर मार दूँ। हर वक्त टांग अड़ाने आ जाता है जब भी मैं विंग के साथ बात करूँ। ये भूषण पता नहीं कहाँ से टपक पड़ता है, मुझे खुद नहीं समझ में नहीं आता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भूषण के ऊपर। सीन कट होती है। इधर वैन झाओ को दिखा जाता है। वैन झाओ छुप कर कहीं जा रहा था। उसके बाद वैन झाओ फिर से कोल्ड वाटर पॉन्ड के पास आता है, जहाँ पर वो इन लोहा लेने के लिए आया था। और फिर वो वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करता है ताकि वो द्वार को खोल दे और फिर वो अंदर जाए और फिर वहाँ से इन लोहा को बाहर निकाले। बट उसका पावर काम नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। उसने बहुत बार कोशिश किया। लास्ट में उसे खून की उल्टी हो गई और उल्टा असर हो रहा था। उल्टा उसका पावर उसे ही लग रहा था, जिससे उसे चोट पहुंच रही थी। थोड़ी देर बाद वो रुक गया। उसने अपने माइंड लिंक के थ्रू फादर के साथ बात करना स्टार्ट किया। उसने बहन रोहान से कहा, पापा, मैं कोल्ड वाटर पॉन्ड के पास हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे ओपन करने की, बट ये ओपन नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ? ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो वैन चाओ? वैन चाओ ने कहा, क्या मतलब है फादर? फिर वैन रोहान ने कहा, वो तुम नहीं खोल सकते हो। वैन चाओ ने कहा, क्या ये मैं नहीं खोल सकता? उसने कहा, नहीं, तुम इसे नहीं खोल सकते हो। इसे सिर्फ और सिर्फ लान कोरैन खोल सकता है। वैन चाओ ने कहा, बट क्यों? फिर वैन रोहान ने कहा, क्योंकि वो लान गुरु है और उन्हें बहुत कुछ पता है। और जहाँ तक किंग हंगजुन की बात है, वो उसका भाई होगा। और सिर्फ किंग हंगजुन ही उस गुफा को खोलता था, वो भी लान ई के साथ। मुझे लगता है वो तरीका उसने लान कोरैन को भी सिखाया होगा और लान कोरैन को भी उसे खोलना आता होगा। खोलने का तरीका अलग होता है, उस तरीके को जानना बहुत ज़रूरी है। तुम उसे कभी भी नहीं सीख सकते हो। तुम्हें खोलने के लिए लान कोरैन की हेल्प चाहिए, क्योंकि लान्स के अलावा वो किसी के दिमाग में नहीं रहता है। ये सुनकर वैन चाओ हैरान था। उसने कहा, क्या ये तरीका इतना मुश्किल है? वैन रोहान ने कहा, हाँ, ये तरीका बहुत मुश्किल है। उसे खोलना पड़ेगा, और अगर उसे खोलना है तो लान कोरैन को देकर ही खुलवाना पड़ेगा। उसे कोई नहीं खुल सकता है सिवाय लान कोरैन के। वैन चाओ ने कहा, और अगर लान कोरैन ने इसे मेरे लिए खोल दिया तो? वैन रोहान ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? वैन चाओ ने कहा, फादर, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर
वैन रोहा ने कहा ठीक है बट संभाल कर। उसने कहा ओके फादर बाय। और फिर ये बोलकर उसने कनेक्शन तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो घूम गया। उसने कहा लान कोरैन, वैसे भी तुम बूढ़े बन गए हो, तुम्हारी तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इस कबीले को, तुम मेरे लिए मर सकते हो।